जब अधर्म तलवार उठा ले और जब वो तलवार निर्दोषों के रक्त से रंगी हो, जब राज्य का रक्षक स्वयं नरसंहार में लिप्त हो जाए, जब धर्म की मर्यादा सत्ता की भूख में जलने लगे, तब केवल प्रार्थनाओं से काम नहीं चलता। तब न्याय को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं। न वो आधे सिंह थे, न जल में जन्मे किसी मछली या कछुए की तरह प्रतीकात्मक। वे मनुष्य थे, लेकिन उनका क्रोध ऐसा था कि इंद्र के स्वर्ग में भी कंपन दौड़ जाए। उनकी आंखें तप्त ताम्र ज्वाला जैसी, उनके वचन मंत्रों की तरह सीधे हृदय में उतरते, और जब उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई तो पूरी पृथ्वी पर सत्ता का संतुलन हिल गया। परशुराम वो नाम था जो अत्याचार के लिए मृत्यु का पर्याय बन गया। राजा उन्हें देखकर कांपते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे। वो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न ब्रह्म तेज और क्रोध का संपूर्ण संगम थे। स्थान सहस्त्र कुंड का वह पवित्र क्षेत्र, जहाँ वनों की शांति वेदों की गूंज में घुली रहती थी, जहाँ ऋषि तपस्या करते थे और धर्म सांस लेता था। यहाँ निवास करते थे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका। वो युग जब एक स्त्री की तपस्या समूचे वन को तेज से भर देती थी और एक आर्षि का वचन देवताओं के लिए भी आदेश जैसा होता था। माता रेणुका धैर्य, संयम और ध्यान की मूर्ति प्रातःकाल यमुना से जल लाती, लेकिन केवल जल नहीं भरती थी। वो उस जल की लहरों में भी चेतना पढ़ सकती थी। हर कंपन, हर स्पंदन उनकी अंतर्दृष्टि को छूता था। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। पृथ्वी पर क्षत्रियों का अधर्म बढ़ने लगा था। राजा अब राजधर्म भूल चुके थे। उनकी तलवारें रक्षा नहीं, रक्त की प्यास लिए घूमती थी। और ऐसे में एक दिन कुछ हुआ जो युगों तक स्मृतियों में दर्ज हो गया। उस दिन यमुना की लहरें सामान्य थीं, पर माता का मन एक क्षण को डगमगाया। ध्यान टूटा और जैसे तप की ज्योति थम गई हो। ऋषि जमदग्नि, जिनके लिए तप ही धर्म था, उन्हें यह विचलन अक्षम्य लगा। और फिर उन्होंने आदेश दिया, एक ऐसा आदेश जो धरती की आदर्श सीमाओं को हिला देगा। अपनी माता का वध करो। यह तप का अपमान है। चारों पुत्र पीछे हट गए, क्योंकि आज्ञा असहनीय थी। लेकिन एक, जिसने पिता के वचन को शिव के त्रिशूल की तरह माना, राम, जिसके भीतर था एक उग्र संतुलन, ब्रह्म तेज और क्षात्र बल का अनूठा संगम। उन्होंने बिना एक शब्द कहे माता का वध कर दिया। आशी ने यह देखकर प्रसन्नता जताई, कहा, वर मांगो पुत्र। और राम ने जो मांगा उससे स्पष्ट हो गया कि वे केवल आज्ञाकारी नहीं, बल्कि धर्म की आत्मा थे। माँ को जीवन दो और यह स्मृति मुझसे और उनसे छीन लो। और यही जन्म होता है उस परशुधारी योद्धा का, जिसे इतिहास परशुराम के नाम से जानता है। एक आर्षि पुत्र, जिसकी क्रोधाग्नि में अधर्म जलकर राख हो गया। वो ब्राह्मण जो युद्ध में स्वयं धर्म बन गया। कभी कभी राजा का ताज अहंकार की तलवार बन जाता है। राजा अर्जुन है वंश का सम्राट, जिसे इतिहास सहस्त्रार्जुन के नाम से जानता है। 1000 भुजाओं वाला योद्धा, अपराजय पर धर्म से शून्य। उसे सूचना मिली कि महर्षि जमदग्नि के पास है कामधेनु, वह दिव्य गाय जो स्वर्गिक इच्छाओं को भी धरती पर खींच लाती है। वो आया, पर श्रद्धा से नहीं, बल और घमंड से। महर्षि के शब्दों का उसने उपहास किया और धर्म की छाती पर चला दी अपनी तलवार। आश्रम को रौंद दिया और कामधेनु को छीन कर चला गया, जैसे कोई दैवी वरदान उसकी जागीर हो। परशुराम तब से लौटे। अशांत नहीं थे, लेकिन उनकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने पिता की आंखों में देखा दर्द, पर कोई शिकायत नहीं। परशुराम के होठों पर शब्द नहीं थे, केवल उनकी आंखों में वज्र समान संकल्प की ज्वाला जल रही थी। और तब उन्होंने कहा, जिस राजा ने धर्म को लूटा है, अब मैं उसे ही लूट लूंगा। और यही क्षण था जब ब्राह्मण का क्रोध एक महायुद्ध में बदल गया। परशुराम अब केवल आर्षि पुत्र नहीं थे, वो धर्म के पुनर्स्थापन की ज्वाला बन चुके थे। जिस राजा ने अधर्म को गले लगाया था, अब वो परशु के प्रहार से बच नहीं सकेगा। है सम्राट, जिसने ऋषि का अपमान किया, अब अपने महल में बैठा अपने घमंड को सिंहासन समझ रहा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका अंत घोषित हो चुका है। कभी कभी एक अकेला तपस्वी हजारों भुजाओं वाले साम्राज्य को मिटा सकता है। और आज परशुराम अपने परशु के साथ उसी पाप का उत्तर देने निकले थे। महिष्मती नगरी, जहाँ सहस्त्रार्जुन का राज्य था, अब एक असाधारण आक्रमण का गवाह बनने वाली थी। न कोई सेना थी, न युद्ध घोष, सिर्फ एक व्यक्ति। लेकिन जब वो बढ़ता था, धरती कांपती थी, वृक्ष झुकते थे और देवता मौन हो जाते थे। एक ब्राह्मण मुझे चुनौती देगा, जिसे मैं चाहूं उसका भाग्य मैं लिखता हूँ। 1000 भुजाओं वाला वह सम्राट अब युद्ध के लिए निकला, पर उसे नहीं पता था कि उसका सामना हजारों जन्मों के तप से हुआ क्रोध से है। परशुराम की गति वायु से तेज, उनका परशु देवताओं द्वारा आशीषित। वे सहस्त्रार्जुन की हर भुजा काटते गए। एक एक कर वो 1000 हथियार मिट्टी में गिरते रहे। और अंततः सहस्त्रार्जुन, जो अपने को अपराजेय समझता था, धर्म के परशु से पराजित हुआ। सिंहासन टूटा नहीं, उसका अभिमान टूटा। लेकिन यह अंत नहीं था। परशुराम जानते थे कि अधर्म केवल एक राजा में नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। और जब तक
क्षत्रियों का घमंड जीवित रहेगा, परशुराम का परशु भी जागृत रहेगा। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक पृथ्वी पर राजधर्म नहीं लौटता वो अधर्म का नाश करते रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय वंशों का अंत कर दिया। अब हम प्रवेश करते हैं परशुराम की कथा के उस अध्याय में जहाँ परशु केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व बन जाता है, और परशुराम एक युद्धकर्ता से अमर तपस्वी बन जाते हैं। जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है और धर्म की रक्षा के लिए क्रोध भी अनिवार्य हो जाए, तब देवता स्वयं धर्म को अस्त्र सौंपते हैं। एक समय ऐसा आया जब परशुराम की तपस्या ने त्रिलोक को कंपा दिया। उन्होंने अपनी चुप्पी में जो संकल्प लिया था उसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां न हवा चलती थी न ध्वनि, वहां बैठा था वो ब्राह्मण योद्धा जिसकी आत्मा में अग्नि थी। और तब स्वयं महादेव प्रकट हुए, उनकी जटाओं से गंगा लहराई और नेत्रों से कृपा की वर्षा हुई। भगवान शिव ने कहा, हे राम, तुमने अधर्म के विरुद्ध जो पराक्रम दिखाया है वह किसी भी अवतार से कम नहीं। तुम्हारा तप अब एक वरदान बन चुका है। उन्होंने सौंपा परशु, एक ऐसा अस्त्र जो केवल बाहुबल नहीं बल्कि आत्मबल की परीक्षा लेता है। ये परशु अब केवल युद्ध का उपकरण नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बन चुका था। तुम अब केवल योद्धा नहीं, धर्म के रक्षक हो, और जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तुम जागृत रहोगे। काल बदलता गया, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक परशुराम कभी वृद्ध नहीं हुए, कभी थके नहीं, क्योंकि वे थे अमृत तपस्या के धनी। वे अमर बने देवताओं की आज्ञा से, क्योंकि अभी कई युग शेष थे जहां धर्म को फिर से उठाया जाना था। वे महेंद्रगिरी पर्वत पर वास करने लगे, जहां वे आज भी ध्यानस्थ हैं, ना युद्ध कर रहे हैं ना शांत हैं। वो प्रतीक्षा में हैं अगले युग की। महाभारत काल में उन्होंने द्रोण को शस्त्र विद्या दी, राम से भेंट की और उन्हें वह धनुष दिया जो केवल धर्म के अवतार द्वारा तोड़ा जा सकता था। और अब वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कल के अवतार की, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म फिर एक बार संकट में आएगा। तब परशुराम फिर से परशु उठाएंगे, न युद्ध के लिए बल्कि धर्म की अंतिम विजय के लिए। वो ना मरते हैं ना थकते हैं, वो जागृत हैं, क्योंकि धर्म को नींद नहीं आती। वो हैं परशुराम। काल चलता रहा, सत्ताएं बदली, धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ती गईं। त्रेता गया, द्वापर गया और अब कलयुग अपने अंतिम चरण में है। धर्म अब ग्रंथों में कैद है और अधर्म ने पोशाकें बदल ली हैं। राजा अब सिंहासन नहीं कुर्सियों पर हैं और युद्ध तलवारों से नहीं शब्दों से लड़े जाते हैं। लेकिन धर्म का प्रहरी अब भी मौन नहीं है, वह ध्यान में है, प्रतीक्षा में है। महेंद्रगिरी पर्वत, शाश्वत संध्या जो कभी समाप्त नहीं होती दृश्य, एक गुफा जो घने कोहरे में छिपी हुई है, भीतर हल्का सा दिव्य प्रकाश। गुफा के अंदर परशुराम ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, आंखें बंद, हाथों में परशु, शरीर पर हजारों वर्षों से चंद्र किरणों की परछाई पड़ रही है। वे वही हैं जहां युगों पहले महादेव ने उन्हें परशु सौंपा था। परशुराम अमर हैं क्योंकि उनकी प्रतीक्षा अब भी अधूरी है, क्योंकि जब कलयुग अपने सबसे गहरे अंधकार में डूबेगा, जब अधर्म मनुष्यता को निगलने लगेगा, तब एक अश्वारोही अवतरित होगा काल की छाया से, प्रलय की ज्वाला लेकर। भविष्य का काल, काले बादल गरजते हैं, बिजली कौंधती है और एक दिव्य योद्धा श्वेत अश्व पर सवार होकर उतरता है। वह होंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि। और उस समय शस्त्र विद्या जिसे युगों से संजो कर रखा गया था, उसका अंतिम उत्तराधिकारी परशुराम स्वयं बनेंगे। वो कल्कि को सौंपेंगे वह अस्त्र, वह शस्त्र और वह अग्नि स्वरूप तप जो केवल एक अमर गुरु ही दे सकता है। परशुराम कल्कि के हाथों में दिव्य अस्त्र सौंपते हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, ज्ञान, शक्ति और कर्म का अंतिम संप्रेषण। और यही होगा धर्म की अंतिम पुनर्स्थापना, वह दिन जब समय रुक जाएगा, जब अधर्म अपने अंतिम रूप में स्वयं धर्म से टकराएगा। और तब परशुराम मुस्कुराएंगे क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका होगा। एक दिव्यता, एक समापन की अनुभूति। वो न कभी राजा बने न स्वयं को भगवान कहा, फिर भी युगों ने उन्हें वंदन किया क्योंकि वे थे परशुधारी ब्राह्मण योद्धा, अमर गुरु परशुराम। भारत की भूमि जहां हर कण में कथा है, हर शिला पर इतिहास उकेरा गया है, वहीं दक्षिण भारत के हरे भरे तटों के बीच केरल के त्रिवेंद्रम जिले में स्थित है परशुराम मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां अमृतत्व को पूजा जाता है। चिरायनकीजू एक शांत और सुरम्य गांव जहां नारियल के वृक्षों की कतारें नीले आकाश से जैसे संवाद करती हैं। समुद्र की लहरों की गूंज और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक मंदिर खड़ा है जो इतिहास नहीं, जीवंत परंपरा है। यहीं पर स्थित है भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यह वही भूमि है जहां भगवान परशुराम ने
अपने परशु से समुद्र को पीछे हटाया था और केरल की पवित्र भूमि की रचना की। और उसी नवसृजित भूमि पर उन्होंने स्वयं इस मंदिर की स्थापना की, न केवल एक पूजा स्थल बल्कि एक धर्म स्थापना की स्मृति के रूप में। यह एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहां भगवान परशुराम को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि तपस्वी, धर्म संस्थापक और कालजयी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हर वर्ष वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को जब परशुराम जयंती आती है तो यह मंदिर तेजस्विता और श्रद्धा के संगम में बदल जाता है। चारों ओर दीपमालाएं जलती हैं, मंदिर की गूंजती घंटियां और वेद मंत्रों की गाथा। श्रद्धालु केरल के हर कोने से नहीं बल्कि पूरे भारत से यहाँ आते हैं परशुराम के दर्शन के लिए, उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए। बल, संयम और धर्म की रक्षा की प्रेरणा के रूप में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक विचित्र शांति शरीर को नहीं, आत्मा को स्पर्श करती है। भगवान परशुराम की मूर्ति अश्वमेध यज्ञ की मुद्रा में, परशु हाथ में, चेहरे पर तपस्वी तेज और शांत सौम्यता का अद्भुत संगम। यात्रा केवल बाहरी नहीं होती यहाँ बल्कि अंतरात्मा की गहराई में प्रवेश जैसा अनुभव होता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यह उस वचन का साक्षी है जिसे परशुराम ने समय से भी अधिक गहराई से निभाया। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा मैं जागृत रहूंगा। और त्रिवेंद्रम का यह मंदिर उस जागृत चेतना का स्थायी प्रतीक है। पश्चिमी घाट की सुरम्य पर्वतमालाओं के बीच घने वृक्षों की छाया में छिपा है एक स्थान जहां केवल पवन नहीं बहती बल्कि परशुराम की तपस्या की स्मृति भी बहती है। कोंकण की धरती जहां लाल मिट्टी, नारियल के झुरमुट और अनगिनत झरने एक दैवी संगीत रचते हैं, वहीं एक पहाड़ी पर बसा है पावस का परशुराम मंदिर। ये मंदिर केवल ईंट पत्थर की रचना नहीं बल्कि उस योद्धा की चेतना का प्रतीक है जिसने युद्ध के बाद तप का पथ चुना। पावस को भगवान परशुराम की तपोभूमि माना जाता है। ये वही क्षेत्र है जहां उनकी क्रोधाग्नि शांत हुई, जहां परशु थमा और हाथ जुड़ गए। यहाँ परशुराम ने ध्यान, संयम और आत्मनियंत्रण का मार्ग चुना और एक तपस्वी के रूप में पुनः ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। ये स्थान एक साक्षी है उस आंतरिक युद्ध का जो उन्होंने स्वयं के भीतर लड़ा, जिसे आज हम सभी साधना कहते हैं। यह मंदिर केवल दर्शनों के लिए नहीं बल्कि उन साधकों के लिए है जो भीतर की यात्रा करना चाहते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ न केवल सौंदर्य हैं बल्कि तप के प्रतीक हैं। शांति इतनी गहरी है कि यहाँ बैठकर लगता है समय भी ध्यान में चला गया हो। सूर्य जब पश्चिमी घाट की चोटियों के पीछे डूबता है तो मंदिर की घंटियां गूंज उठती हैं। चारों ओर पीपल के पत्तों की सरसराहट, हल्की सुगंधित हवा और संतों के चरणों की धूल। मंदिर का गर्भगृह काले पत्थर से निर्मित, जहां भगवान परशुराम की मूर्ति तपस्वी मुद्रा में है, आंखें बंद पर हर भक्त को जैसे देख रही हूँ। परशुराम जयंती के दिन यहाँ का वातावरण अद्वितीय हो जाता है। पूरे क्षेत्र में भजन कीर्तन की मधुर गूंज, विशेष पूजा अर्चना और संतों का संग पावस को एक जीवित तीर्थ में बदल देता है। इस मंदिर की यात्रा किसी युद्ध कथा की गूंज नहीं देती बल्कि यह सिखाती है शस्त्र उठाना सरल है पर उन्हें नीचे रखकर आत्मा की यात्रा पर निकल यही सच्चा पराक्रम है। लोहित नदी के किनारे ऊंचे नीचे पर्वतों और घने वनों से घिरा हुआ पूर्वोत्तर भारत का एक दिव्य तीर्थ परशुराम कुंड। यह कोई सामान्य जल स्रोत नहीं बल्कि एक मौन साक्षी है उस क्षण का जब ब्रह्म तेज से युक्त परशुराम ने धर्म के पालन में अपनी माता का वध किया और फिर आत्मग्लानि में डूबे पाप मुक्ति की खोज में यहाँ तक पहुँचे। कहानी वही है जहां आर्षि जमदग्नि ने परशुराम को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। आज्ञाकारी पुत्र राम ने शब्दों को वचनों की तरह अपनाया और बिना किसी संदेह के माता रेणुका का वध कर दिया। परंतु वह क्षण उनके भीतर शून्यता बनकर समा गया। यही शून्यता उन्हें पूर्वोत्तर के इस पहाड़ी प्रदेश तक लाई। उन्होंने हिमालय की गोद में लोहित नदी के इस पवित्र कुंड में स्नान किया, न केवल शरीर के रक्त को धोने के लिए बल्कि आत्मा पर लगे दोष को भी शांत करने के लिए। यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की। कुंड की लहरें तब से आज तक उसी क्षमा और शांति की गूंज लिए बह रही हैं। कल्पना कीजिए, बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच चारों ओर ऊंचे पहाड़, घना कोहरा और बीच में एक जलकुंड, शांत गहरा, मानो देवताओं का दर्पण हो। उस जल पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड भी मौन होकर प्रायश्चित की तपस्या देख रहा हो। हर वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हजारों श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से इस पवित्र कुंड में आते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ स्नान करना पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह कोई सामान्य त्योहार नहीं बल्कि यह
आत्मिक शुद्धि का पर्व है। श्रद्धालु ठंडी लहरों में डुबकी लगाते हैं और मानते हैं कि जिस जल ने परशुराम जैसे महायोद्धा का पाप हर लिया, वह आज भी हर भक्त का बोझ हल्का कर सकता है। यह स्थान न केवल हिंदू आस्था का केंद्र है, बल्कि पूर्वोत्तर की स्थानीय जनजातियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का तीर्थ है। यहाँ परंपराएं, पूजा, मंत्र और लोकगीत एक अनोखे समागम में जुड़ते हैं। यह एक ऐसा तीर्थ है जहाँ न किसी मूर्ति की जरूरत है, न शास्त्रों की। यहाँ जल ही देवता है और मौन ही पूजा। प्राचीन नगरी भुवनेश्वर, ओडिशा, जहाँ हर पत्थर, हर शिल्प एक कथा कहता है, धर्म, भक्ति और परंपरा की। इन पवित्र गलियों में स्थित है परशुरामेश्वर मंदिर। यह मंदिर नाम से भले ही शिव को समर्पित हो, लेकिन इसकी आत्मा में बसी है परशुराम की गूंज। कहा जाता है कि जब परशुराम ने माता का वध किया और फिर ब्रह्म हत्या के पाप से व्याकुल हुए, तो उन्होंने हिमालय से दक्षिण की ओर रुख किया और आकर इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ये वही भूमि है जहाँ परशुराम ने अपने परशु को त्यागने की भावना की शुरुआत की। रात्रि के मौन में वे शिव को पुकारते थे, हे महादेव, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने ही किए का भार सह सकूं। यह मंदिर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ का बताया जाता है और यह ओडिशा की प्रसिद्ध कलिंग शैली का एक उत्तम उदाहरण है। छोटे आकार का होते हुए भी इस मंदिर में बारीक नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और शिव के अनेक स्वरूपों का कलात्मक चित्रण मिलता है। गर्भगृह में विराजित हैं शिवलिंग, परंतु चारों ओर के पत्थरों पर उकेरी गई कहानियों में परशुराम का गहन तप भी जीवित है। यह मंदिर न केवल पूजा का स्थल है, बल्कि शिल्प और श्रद्धा का संगम है। सूर्योदय की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर पड़ती है, तो पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा से नहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर छोटे बड़े पत्थर जैसे हजारों वर्षों की कहानियां लिए मौन खड़े हैं। भीतर जाते ही एक अद्भुत सन्नाटा है जो मन को अंदर की ओर खींचता है। ऐसा लगता है जैसे अब भी कहीं पास में परशुराम बैठकर शिव का ध्यान कर रहे हों। परशुरामेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह उस आंतरिक युद्ध का प्रतीक है जहां क्रोध भक्ति में बदला और योद्धा एक साधक बना। यहाँ हर घंटे की घंटी आपसे कहती है, शस्त्र से बड़ी शक्ति तप में है और शिव से बड़ा कोई सहारा नहीं। आज भी यह मंदिर परशुराम की भक्ति और शिव की कृपा के बीच के उस संवाद को संजोए हुए है। श्रद्धालु यहाँ आकर न केवल दर्शन करते हैं, बल्कि भीतर की उथल पुथल को शांत करने का प्रयास भी करते हैं। सिरमौर जिले की पहाड़ियों में बसी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील, इसके शांत जल के किनारे घने देवदार और साल के वृक्षों से घिरा हुआ है परशुराम मंदिर। यह केवल एक तीर्थ नहीं, ये एक भावनात्मक अध्याय है परशुराम के जीवन का, जो आज भी हर वर्ष दोहराया जाता है। कहा जाता है कि माँ रेणुका की आत्मा इसी झील में वास करती है और परशुराम, जो अपनी माता के वध से आजीवन आत्मग्लानि में रहे, हर वर्ष दीपावली के बाद इस झील के तट पर आते हैं अपनी माँ से मिलने, उनसे क्षमा मांगने और उनका आशीर्वाद लेने। झील का आकार एक लेटी हुई स्त्री के जैसा है, इसीलिए इसे माँ रेणुका का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता रेणुका ने यहीं आत्मोत्सर्ग किया था और तब से यह स्थान स्त्रीत्व, त्याग और मातृत्व की जीवंत मूर्ति बन गया। झील की सतह इतनी शांत होती है कि उसमें झांकने पर जैसे आत्मा अपना प्रतिबिंब देखती हो। झील के किनारे स्थित यह मंदिर परशुराम की भक्ति और पश्चाताप का जीवंत प्रतीक है। यहाँ कोई विशाल स्थापत्य नहीं, कोई सोने का शिखर नहीं, पर यहाँ है वह ऊर्जा जो एक पुत्र की आंखों से टपकती है जब वह माँ के चरणों में मौन खड़ा होता है। रेणुका मेला हर वर्ष नवंबर में बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह एक मिलन उत्सव है। कहा जाता है कि इसी दिन परशुराम अपनी माँ से मिलने आते हैं। राजस्थान का सिरोही जिला, जहाँ अरावली की पुरातन पर्वत श्रृंखला में स्थित है अर्बुदा पर्वत, इन्हीं पहाड़ियों के बीच छिपा है एक रहस्यमयी, प्राचीन और शक्तिशाली स्थल परशुराम महादेव मंदिर। कथा कहती है, जब परशुराम बाल्यकाल में ही माता पिता की कठोर आज्ञाओं और जीवन के धर्म संघर्षों से गुजर रहे थे, तब वे एक लक्ष्य के लिए निकल पड़े। ऐसा शस्त्र चाहिए जो अधर्म का अंत कर सके और ऐसा गुरु चाहिए जो भीतर की हिंसा को भी नियंत्रित कर सके। यही खोज उन्हें ले आई अर्बुदा पर्वत की गुफा में, जहां उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। गुफा की छत से टपकती जल की बूंदों के नीचे एक कठोर योद्धा ध्यानस्थ हो गया था और अंततः महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने परशुराम को दिव्य शस्त्र विद्या, अस्त्रों के रहस्य, ध्यान की धारणा
और नीति का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने परशुराम को न केवल युद्ध की कला सिखाई बल्कि ये भी सिखाया कि शस्त्र तब तक अधूरा है जब तक उसे धारक की आत्मा संयमित न हो। यही वह गुफा थी जहाँ परशुराम परशुधारी योद्धा से धर्मधारी आर्षि बने। यह मंदिर किसी भव्य स्थापत्य में नहीं बसा बल्कि यह एक प्राकृतिक गुफा है जो पत्थरों के भीतर शिव की उपस्थिति को महसूस कराती है। गुफा के गर्भ में विराजित है शिवलिंग जिसे स्वयं परशुराम ने तपस्या के समय स्थापित किया था। महादेव मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब भीतर क्रोध ज्वाला बन जाए तो उसे बुझाने के लिए शिव के शरण में जाना ही उपाय है। यही वह स्थान है जहां धर्म का शस्त्र पहले आत्मा के भीतर तेज हुआ। अगर ये यात्रा आपको थोड़ी भी शांति, भक्ति या ज्ञान दे सकी हो तो इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब कोई और मंदिर की घंटी बजे वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। जय श्री हरि।